नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं। सूक्ष्म सेल है, प्राथमिक सेल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूखा सेल किसको कहा जाता है? प्राथमिक सेल को। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति हमेशा न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर, यानी कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होती है? न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? मोटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। ती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कोण है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो 80% इसमें दिया गया है, लेकिन 65% से ये नीचे नहीं होना चाहिए। 65% से ऊपर आपका ऑप्शन है तो वहाँ टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस डिग्री पे पूछा जाए तो 37 सेल्सियस डिग्री होता है। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। केल्विन में 310, फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस डिग्री में पूछा जाए तो 37 सेल्सियस डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है। तो मानव शरीर में आहार भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटी आंत में। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक पत्ते से। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन। ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। भोजन का पचना निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पचना निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मुंह से। भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर, यानी जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यानी अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। यहाँ आते हैं, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पिट्यूरी ग्रंथि मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है, सबसे छोटी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूरी ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण का। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी बी सही है, हाइड्रोमीटर से बी। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए सही है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी सही है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए सही है। भूकंपीय यंत्र है। भूकंपीय यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंपीय यंत्र है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, डेसिबल। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत।
दो समतल दर्पण समांतर एक दूसरे के सामने रखा है, उसके बीच में जो भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत। आप बहुत सारे सैलून में देखे होंगे, जब बाल कटवाने गए होंगे तो दोनों साइड अगर दर्पण लगा हुआ है तो उसमें देखिएगा इमेज आपका बहुत सारा बनता है। प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का, ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी सही है।